अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको एक क्लिप दिखाएंगे। वो क्लिप देख लीजिए और ये मौलाना साहब क्या बोल रहा है आप जरा सुनिए और गौर से सुनिए, ये समझने वाली बात है। पहले आप क्लिप देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे और जुड़े रहिएगा, भागिएगा नहीं। तो देख लीजिए क्लिप। ये कोर्ट के कागज लिख के देते हैं। जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते हैं। क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे हैं, उलमा से पूछिए तब तहियात याद किए, 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए, 3 महीना रटे हैं तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम पढ़ा पढ़े, न बदादी कदा पढ़े, न मसा गए, न मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास कभी बैठे। तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद में देखिएगा नियत बनेगा, अल्लाह खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब ने फुस फुस। घर में जहाँ जुमा पढ़ने गया। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये जो आप देखे हैं मौलाना साहब, और इनको लोग झारखंडी बाबा कहते हैं, जो कि झारखंड से है। और ये जो आप सुने हैं तो बहुत लोग को हंसी भी आया होगा, और ये हंसने वाली बात नहीं है, ये समझने वाली बात है। बहुत से लोग को नमाज पढ़ना नहीं आता होगा अच्छी तरीका से, बहुत लोग को अत्तहियात याद नहीं होगा, कोई सूरा याद नहीं होगा। कुछ लोग तो ऐसा है कि सूरह फातिहा भी याद नहीं कर पाते होइएगा। और याद करना कोई कोई कोशिश करता होगा, तो कोशिश करते ही याद हो जाएगा। और कुछ लोग आते होंगे जुम्मा का नमाज पढ़ने, और कुछ भी तो याद करके नहीं आते, इसलिए कुछ भी पढ़ लेते, नियत बांधते, स्पीड स्पीड पढ़ लेते हैं। सुन्नत हुआ, ये फर्ज जो मौलवी साहब के पीछे पड़ जाता है, और दूरी कात पढ़े और पढ़ा। कुछ लोग सुन्नत भी नहीं पढ़ते, दूरी कात पढ़ के चले गए। तो आपको समझाएंगे कि खाली जुम्मा का नमाज पढ़ने से कोई सूरा याद होगा? अगर आप हमेशा पढ़ रहे हैं तो याद करिएगा, तो याद होगा। किसी से पूछिए, किसी से जानकारी लीजिए। हम भी शुरुआत में जब पढ़े थे, हमको भी 1 साल हो रहा है, 1 साल से हम भी नमाज पढ़ रहे हैं। पहले हम भी नहीं पढ़ते थे, तो हमको भी ज्यादा सूरा याद नहीं था, 3-4 को याद था ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद धीरे धीरे याद करते करते सब कुछ याद हो गया। कुछ आदमी से पूछे, अगर कोई चीज याद ना हो तो पूछ लेते हैं। और हम भी बताए हैं, जैसे जैसे जैसा हमको जानकारी है वैसा ही हम बता के वीडियो छोड़े हुए हैं। अगर आपको घर पे नमाज पढ़ना है तो कैसे पढ़े, उसके लिए हम वीडियो डाले हुए हैं। तो और अगर आपका 1 या 2 या 3 रिकात नमाज छूट जाए मौलवी साहब के पीछे, तो उस पे भी हम वीडियो बना के डाले हुए हैं। आपको कुरान का कोई सूरा याद नहीं है तो हम 10 सूरा जो बताए हुआ उसको भी वीडियो अपलोड किया हुआ यूट्यूब पे, आप जाके चैनल में देख सकते हैं। यानी हर रंग का जो जितना हमको मालूम है नमाज के बारे में, हम सब बता दिए। तस्वीर पढ़ने का क्या फायदा है वो भी हम वीडियो बना के डाले हुए हैं। यानी जितना हमको जानकारी मिलता है वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। यानी जितना हमको मालूम चलता है वो आप आगे तक पहुंचाते हैं। जैसे आप लोग के पास, अगर आप लोग को अच्छा लगे और किसी को नहीं मालूम है, आप किसी और के पास पहुंचा रहे हैं, उनको भी उससे मालूम चल गया, जानकारी हो गया उनको भी, तो उनसे आपको भी सवाब मिलेगा और हमको भी सवाब मिलेगा। और जैसे जैसे बात सबको बताइएगा, सूरा या कोई चीज याद ना हो तो याद करिए, पहले देख के याद करिए, उसके बाद 2-3 बार बिन देखे। ऐसा नहीं है कि 1-2 सूरा याद है तो नमाज पढ़ नहीं सकते। आपको 2 सूरा याद है तो 2 ही सूरा में आप पूरा नमाज पढ़ सकते हैं, 5 टाइम अगर पढ़ना चाहे तो। ऐसा नहीं है कि हमारे को 5 या 10 सूरा याद हो तभी हम नमाज पढ़ सकते हैं। आप 2 सूरा को एक्सचेंज करके पहले वो पढ़िए, उसके बाद वो पढ़िए, फिर वो पढ़िए, फिर वो पढ़िए, ऐसा करके आप नमाज पढ़ सकते हैं। 2-3 सूरा भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद करिएगा तो याद हो जाएगा। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा है तो उसके लिए बताए वीडियो जो है डाले हुए अपलोड किए हुए यूट्यूब पे, थोड़ा सा नीचे है कि बहुत पहले डाले हैं, तो जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो मौलवी साहब से भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करिए, जो चीज पूछना है उस पे हम वीडियो बना के आप लोग को बता देंगे और जानकारी बताएंगे। और आप भी आगे दोस्त तक बताइए, शेयर कीजिए और आगे जानकारी दीजिए दोस्त तक, वो भी सीखेगा कुछ ना कुछ, तो आपको भी सवाब मिलेगा। अमल करेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा और हमको भी मिलेगा। और हम आगे आप सबको बताते रहते हैं, जितना हम सीखते हैं
उतना हम आपको बता देते हैं। तो ठीक, अस्सलाम वालेकुम। और ये बात जो है जरूर समझिए, और खाली जुम्मा का नमाज नहीं पढ़िए, हमेशा नमाज पढ़िए। ऐसा नहीं है कि रमजान शुरू होने वाला है और कुछ लोग रमजान में पूरा रमजान नमाज पढ़ते होंगे, उसके बाद ईद का चांद दिखा वो भी गए मस्जिद खाली। तो ऐसा नहीं कीजिए, आप मुसलमान हैं, हमेशा नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ना भी फर्ज है। तो नमाज पढ़िए और दोस्त तक भी नमाज पढ़ने का दावत दीजिए, कहिए नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने में कितना फायदा है सब कुछ बताइए। और ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। और जानकारी लेना हो तो कमेंट करिए, वो तब हम रिप्लाई दे देंगे।